शिर्क के मौजू को लेकर मुसलमानों में बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। दो ग्रुप बड़े मुसलमानों में हो चुके हैं। एक हम अहले सुन्नत व जमात है, जो अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, और अहले सुन्नत इसलिए कहते हैं कि हम नबी के बताए हुए, नबी के किए हुए तरीके पर चलते हैं। फिर हमारे मुखालिफिन में जो एक तबके हैं, मुख्तलिफ नाम है उनके, मैं नाम देना नहीं चाहता, बस एक जुमला काफ़ी है कि हमारे मुखालिफिन हैं, उनके कुछ अलग अकीदे हैं। और इख्तिलाफ फिर इस पर शुरू होता है कि वो हमें कुछ कामों की बुनियाद पर, कुछ हमारे अकीदों की बुनियाद पर हमें मुशरिक करार देते हैं, और हम बारहा उनको दावत देते हैं इस बात की कि हम मुशरिक नहीं है, हमारे किसी काम में, किसी अकीदे में, किसी फेल में शिर्क का शायबा भी नहीं है। शिर्क तो बहुत दूर की बात है, शिर्क का शायबा यानी छोटा सा जर्रा बराबर भी शिर्क नहीं है हमारे कामों में, हमारे अकीदों में। और जिन चीज़ों को आप शिर्क बोलकर हमें इस्लाम से खारिज करते हैं, हम दावत देते हैं कि उन चीज़ों पर आप हमारे साथ बैठकर पहले गुफ्तगू करें और कुरान और हदीस की रोशनी में बात करें। इसलिए कि हम सब का इस पर इत्तेफाक है कि अल्लाह की किताब से बड़ी कोई किताब दुनिया में मौजूद नहीं है, और अल्लाह की किताब के बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा काबिले एतमाद है, जिस पर भरोसा किया जाए, जिसको माना जाए, वो रसूलुल्लाह की सुन्नत और सरकार की हदीस है। बावजूद उसके कि हम मुसलसल दावतें देते हैं जलसों में, मस्जिदों के मिंबरों से, मैदान में, घर में, हर जगह जहाँ जहाँ में मौका आता है हम दावत देते हैं। पर्सनल मिल के भी कहते हैं कि आप हम मुशरिक कहते हो और अपने आप को तौहीद का मानने वाला कहते हो, और आपने अपना टाइटल अहले हदीस लगा रखा है। तो इस पर गुफ्तगू कीजिए, बात कीजिए, मगर अफसोस की बात है कि वो लोग इस बात पे तैयार नहीं होते। आपके बंगाल में जो इस फ़िरक़े से, इस जमात से ताल्लुक़ रखने वाले, इस गिरोह से ताल्लुक़ रखने वाले जो मौलवी आते हैं, आज मैं उनकी कुछ वीडियोस आपके सामने दिखाऊंगा और उनके कुछ इल्ज़ामात सुनाऊंगा कि जो उन्होंने हम पर लगाए हैं, और फिर उसका जवाब मैं कुरान और हदीस से दूंगा। और आपको फैसला करके यहाँ जाना है कि क्या वाकई जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं या जो हमारे ताल्लुक़ से झूठ और मनगढ़ंत बातें की है, क्या वो अपनी बातों में सच्चे हैं, या सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करके वो हमें काफिर और मुशरिक करार देकर खुद अपनी आखिरत को तबाह कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों के? हाँ, चलिए, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा सा मैं डर रहा था कि पता नहीं हाँ समझ में आ रही होगी कैसे। तो मैं उन मौलियों को नहीं दिखा रहा जिनको आप नहीं जानते, जिनको आप जानते मैं उनको दिखा रहा हूँ। यहाँ के अहले हदीसों में जो बहुत एक पॉपुलर मौलवी है, बहुत मशहूर मौलवी है, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब। हालांकि मैंने मौलवी कह दिया, वो मौलवी भी नहीं है। ये एक अलग बात है कि वो कोट और टाई पहनते हैं, नाम के आगे डॉक्टर लिखा होता है, तो लोग समझते हैं कि डॉक्टर है, कोट और टाई पहनते हैं तो बहुत अक्लमंद है, बहुत इल्म की बात करते हैं। लेकिन वो हम जानते हैं, क्योंकि हम उसी दरिया के गोताखोर है जिस दरिया में वो तैरना चाहते हैं, लेकिन तैरना उनको आता नहीं है। क्या बात है? हम उसी दरिया के गोताखोर है, हमें पता है कि ये तैराकी जानते नहीं है। कौम को उल्लू और बेवकूफ़ बना रहे हैं, और भोली भाली कौम उनके कोट और टाई को देखकर, उनकी डॉक्टरी को देखकर, डिग्री को देखकर समझती है कि बहुत बड़े आलिम है, बहुत बड़े कुरान के स्कॉलर हैं। लेकिन बाखुदा कुरान के बारे में वो कुरान की ABCD भी नहीं जानते। बारहा हमने बॉम्बे जाकर उनके घरों के सामने मैंने स्टेज लगाए, वो तकरीर इंटरनेट पर मौजूद है। ये नहीं है कि मैं हवाई फायरिंग कर रहा हूँ या कुछ बड़ी बड़ी छोड़ रहा हूँ, वो तकरीर नेट पर मौजूद है। 12 साल हो गए तकरीर को। अब तो खैर डॉक्टर जाकिर नाइक हिंदुस्तान से फरार हो चुके, मगर जिस वक्त हिंदुस्तान में रहते थे वो, हमने उनके घर के सामने स्टेज लगाए, उनको हमने दावतें दी, उनको उनके जो सेक्रेटरी होते हैं या उनके जो चमचे होते हैं उनके ज़रिए हमने कॉल किया, उनको बोला कि भाई हम आए हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से, हम बात करना चाहते हैं। वो कौम को क्यों गुमराह करते हैं? सऊदीया की लाखों और करोड़ों की रियालों की बुनियाद पर मजमा जमा करके कोट और टाई पहनकर बात करने से कोई आलिम नहीं बन जाता। याद रखिए, किसी गधे को अगर आप कोट और टाई पहना दो तो गधा इंसान नहीं बन जाता, गधा गधा ही होता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आदमी जब तक बोलता नहीं है ऐबो हुनर खुलते नहीं है।
एक रिक्शा चलाने वाला आदमी हो, एक अनपढ़ गवार आदमी हो, उसको आप कोट और टाई पहना दें और बिठा दें तो आप देख के समझेंगे बहुत अक्लमंद आदमी, बहुत काबिल आदमी है। ठीक है, जब तक चुप बैठे हैं तो काबिल दिख रहे हैं, लिबास से काबिल दिख रहे हैं, मगर जैसी जबान खोलेंगे समझ में आ जाएगा गवार आदमी है, जाहिल आदमी है। मगर एक पढ़ा लिखा आदमी हो, एक काबिल आदमी हो, सादा सा लिबास पहने हुए, सादा सा कुर्ता पहने हुए हैं, खामोश बैठा हुआ है, तो उसकी खामोशी से ये मत समझिए कि वो जाहिल है। जब वो बोलता है तो बोलने के बाद ही समझ में आ जाता है कि अल्लाह ने इसको कितना इल्म दिया है, कितना बावकार और कितना ज़बरदस्त आदमी है। तो आदमी जब तक बोलता नहीं है ऐब व हुनर खुलते नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब जब बोला, हमारे उलमा ने और हमने उनकी बातों को गिरफ्त की, पकड़ा और हमने कहा कि तुम लिबास तो तुमने पढ़े लिखों का इख्तियार किया, मगर तुम्हारी बोली बिल्कुल जाहिलों की बोली है। तुम इस्लाम के तर्जुमान नहीं हो, बल्कि इस्लाम के नाम पे तुम फूट डाल रहे हो, मुसलमानों को तोड़ना चाहते हो। और जो मुसलमान अपने रब के मानने वाले, एक रब की इबादत करने वाले, एक रब को मानने वाले, एक रब को पूछने वाले, तुम उनको खामोखा इस्लाम से खारिज करके मुशरिक बताकर तुम खुद अपनी आखिरत तबाह कर रहे हो और अपने साथ कई लोगों को जहन्नम में ले जाने का सामान फराम कर रहे हो। लेकिन अफसोस की बात कि मुसलसल इतने दावे के बाद, हमारे इतने समझाने के बाद, इतने चैलेंजेस के बाद जाकिर नाइक कभी हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हुए। चलिए, जाकिर नाइक तो अब चले गए हिंदुस्तान छोड़ के। दूसरे नंबर पे एक और मौलवी आते हैं, मौलाना जर्जिस साहब। 12 साल हमने उनका ताक़ुब किया, उनका पीछा किया। हमारे नौजवानों ने स्टेजों पर पकड़ा उनसे और कहा, फारूक रज़वी के जो मुतालबे उसको पूरा कब करोगे। हमने ये तक कहा, बारहा वो इंटरनेट पे तकरीरें मौजूद है और जो नौजवान मेरी तकरीरें सुनते हैं वो बाखूबी जानते हैं कि एक एक लफ्ज़ सच्चाई पर मबनी है। मैंने बारहा कहा कि जिस वक्त आप मुनाजरे के लिए तैयार हो जाएंगे, जिस वक्त आप गुफ्तगू के लिए तैयार हो जाएंगे, हम आपको कहीं बुलाना नहीं चाहते, हम खुद आपके घर पर अपने खर्चे और अपने किराए पर आ जाएंगे। मगर बात तो कीजिए आप। मगर वो 13 साल के लिए जेल चले गए, लेकिन सामने बैठने की उनको तौफीक नहीं। तीसरे एक मौलाना महराज रब्बानी भी है, किसी ज़माने में हिंदुस्तान में रहते थे। ये सब इसी जमात, इसी फ़िरक़े के लोग हैं। ये सऊदिया की रियालों के चक्कर में हिंदुस्तान छोड़ के सऊदिया चले गए और वहाँ से रहते अरब में उर्दू में हमारे ख़िलाफ़ तकरीरें करते हैं। जब जब ये हिंदुस्तान आए, हैदराबाद आए, हैदराबाद के लोगों ने इनको पकड़ा, इनके मस्जिद में जाकर इनका घेराव किया और कहा कि जब आए हो तो बात करके जाओ। लेकिन ये बड़ी मुश्किल से जलसा छोड़कर भाग गए, लेकिन ये बैठने के लिए तैयार नहीं हुए। एक मौलवी तौसीफुर रहमान साहब है, वो भी सऊदिया में रहते हैं। वो तो खैर इंडिया में कभी आए नहीं, चलिए इंडिया में नहीं आए, लेकिन जो बातों का हमने आपको जवाब दिया उसका भी जवाब नहीं देते, मुंह में दही जमाए हुए हैं ये लोग। तो ये एक अजीब फ़िरका है कि सामने आते भी नहीं, सांप छुपते भी नहीं। अजब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे और सिर्फ कौम को गुमराह करना चाहते हैं। याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अकीदे पर छोड़ा था अपने सहाबा को, वो अकीदा जो सहाबा ने हमें तक पहुँचाया, वो अकीदे पर अगर इस ज़माने में कोई जमात कायम है तो वह अहले सुन्नत व जमात है, जिसको इस ज़माने में मसलक के आला हज़रत के मानने और चाहने वालों की जमात कहा जाता है। लेकिन बहरहाल इनके इल्ज़ामात क्या है हमारे ऊपर। सबसे पहले मैं आपके सामने डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनाता हूँ कि उन्होंने हम पर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत का इल्ज़ाम लगाया, हम पे शिर्क का फतवा डाक दिया। ज़रा सुनिए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को। मज़ाक को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूँ कि कई ये वीडियो का इको बिल्कुल ख़त्म कर दो। ये वीडियो इसका जो है ना, इसका बिल्कुल ख़त्म कर दो। ये आवाज़ समझ में नहीं आएगी, सुनिए। मज़ाक को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूँ कि कई मुसलमान अनजाने में इनकी कमजोरी के वजह से वो मज़ाक पे आते हैं। और मेरा ये कहना है कि वो का कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते होंगे तो अभी जा रहे हैं भगवान में आस्ते जा रहे हैं। जाकिर नाइक साहब के अल्फाज सुन लिए आपने, मैं दोहरा देता हूँ, नहीं समझ में आए होंगे। कहते मज़ार को पूजना गलत है,
मज़ार किसे कहा जाता है? जब किसी वली का, किसी के अल्लाह के महबूब बंदे का इंतकाल हो जाता है, उसकी जो कब्र बनाई जाती है उसको हम अदब में कहते हैं मज़ार। और कोई आम बंदा, आम मुसलमान मर जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? कब्र। लेकिन वली की हो, नबी की हो तो हम कहते हैं मज़ार। और 1400 साल से तरीका चला आ रहा है कि जब कोई अल्लाह का वली इंतकाल करता है, अल्लाह का महबूब इंतकाल करता है, ऐसा शख्स जिसने अल्लाह के दीन की खिदमत की हो, मुसलमानों की खिदमत की हो, मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाया हो, जब वो अल्लाह का वली मान लिया जाता है, उसका इंतकाल होता है, उसकी मज़ार बनाई जाती है, तो लोग फ्यूज़ व बरक़ात के लिए, फैज़ के लिए उसकी मज़ार पर हाजिर होते हैं। इसलिए हाजिर होते हैं कि भाई इन्होंने एहसान किया, इनके ज़रिए हम तक ईमान आया, हुजूर की बातें आई, तो हम जाएँ वहाँ कुछ फातिहा पढ़े, उनसे उनके लिए साले सवाब करें और उनसे उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। गरीब नवाज की बारगाह में हम लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं? कि गरीब नवाज ने इस्लाम हमारे आबा और अजदाद तक पहुँचाया। सरकार गरीब नवाज ने अगर हमारे बाप दादाओं तक इस्लाम न पहुँचाया होता तो आज हम भी पत्थरों को पूज रहे होते। ये एहसान है गरीब नवाज का, उस एहसान का बदला ये है, उस एहसान का इजहार ये है कि हम गरीब नवाज की बारगाह पे जाते हैं। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने क्या फतवा दिया कि मैं जानता हूँ मज़ार को पूजना गलत है, यानी मज़ार पर जाना, अदब से खड़े होना, मज़ार को चूम लेना, मोहब्बत में चूमना, मज़ार पे फूल चढ़ाना, ये उसको पूजा समझते हैं। और पूजा समझ के कहते हैं कि मज़ार को पूजना गलत है, जबकि खुदा की कसम कोई सुन्नी किसी मज़ार को पूजता ही नहीं है। हम मज़ार को पूजते नहीं है, बाज़ औक़ात मोहब्बत में चूम लेते हैं। चूमना और है और पूजना और है, दोनों में फ़र्क है। चूमने को पूजना नहीं कहा जाता, हालांकि इस पर उलमा का इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा कहते हैं कि अदब यह है कि ना चूमा जाए, बाज़ उलमा कहते हैं कि मोहब्बत का गलबा हो तो चूम सकते हैं, मगर किसी ने शिरक नहीं कहा आज तक, किसी ने हराम नहीं कहा, खिलाफ़े औला का। खिलाफ़े औला कहते हैं कि बेहतर नहीं है, परहेज करें। कुछ ने एहतियात की, कुछ ने कहा चूम सकते हैं, मगर किसी ने ये नहीं कहा कि अगर किसी ने मज़ार को चूम लिया तो वो शिरक हो गया, इस्लाम से वो खारिजी हो गया। ये पहले शख्स है डॉक्टर जाकिर नाइक जो कह रहे हैं कि मज़ार को चूमने को पूजना बोलते हैं और कहते हैं ये हराम है। फिर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि हमारे जो बाप दादा थे वो पहले जाते थे मंदिर। कहाँ जाते थे? मंदिर। अब जा रहे हैं मज़ार, आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है। यानी मज़ार डॉक्टर जाकिर नाइक के नज़दीक क्या है? मंदिरों की तरह है। अल्लाह के वलियों की कब्रें जो है वो मंदिरों की तरह है, हालांकि मंदिर कुछ और होते हैं, मज़ार कुछ और होते हैं। मंदिर में फ़र्ज़ी माबूद बनाए जाते हैं, मज़ार में एक हस्ती मौजूद होती है जिसका वजूद होता है। मंदिर में जिसको माना जाता है, जिसको पूजा जाता है, उसका कोई वजूद नहीं होता, एक फ़र्ज़ी किरदार है वो, एक जहन में तराशा हुआ एक माबूद है जिसकी लोग इबादत करते हैं। लेकिन मंदिर और मज़ार का फ़र्क डॉक्टर जाकिर नाइक को नहीं मालूम। और फिर कहते हैं कि मैं जानता हूं कि लोग कम इल्मी की बुनियाद पर मज़ार पे जाते हैं। यानी जो मज़ार पर जाते हैं वो कौन लोग होते हैं? वो कौन होते हैं? कम इल्म लोग होते हैं। जाकिर साहब ने बोलने में तो बहुत जल्दबाजी से काम लिया, एक लफ्ज़ में बोल के गुजर गए, मगर भूल गए कि ये बात, ये इल्ज़ाम ये हम तक नहीं पहुंचता बल्कि रसूलुल्लाह तक पहुंचता है। पूछिए क्यों? इसलिए कि कब्रों पर जाना, मज़ार पर जाना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और जो काम हमारे नबी ने किया वो माज़अल्लाह कम इल्मी की बुनियाद पर नहीं हो सकता, वो कम इल्मों का काम नहीं हो सकता। नबी की सुन्नत का नाम, नबी के अमल का नाम ही इस्लाम है। क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाब बद्र की कब्रों पर नहीं गए? क्या मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाब उहद की कब्रों पर नहीं गए? क्या जन्नतुल बकी में जो दफन सहाबा थे उनकी मज़ारों पर नहीं गए? बल्कि हुजूर का तो आलम ये था कि सरकार जब मेराज पर तशरीफ ले जा रहे थे तो जिब्रील ने एक मकाम पर रोक दिया रसूलुल्लाह को, कहा किफ या मोहम्मद, ए मोहम्मद ठहर जाइए। सरकार ने कहा जिब्रील क्यों रोका? कहा या रसूलुल्लाह देखिए ये मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, इसकी ज़ियारत कीजिए और फिर आगे बढ़िए। आका कहते मरर तो कब्र मूसा व हुवा कायम युसल्ली, मैंने मूसा की कब्र पर आया तो मैंने देखा मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। गोया हुजूर ने क्या किया? अमल करके बताया कि सालिहीन की कब्र पर जाना मेरी सुन्नत है। जिब्रील ने रसूल को रोक कर बताया कि सालिहीन की मज़ारों की कब्रों की ज़ियारत करवाना मेरी सुन्नत है। और हुजूर ने फिर साथ में फरमाया मरर तो अला कब्र मूसा,
जब मैं मूसा की कब्र पर आया शब महराज तो मैंने क्या देखा, वह हुआ कायमुन, वो खड़े थे, लेटे नहीं थे, जिस्म ज़मीन पर रखा हुआ नहीं था, कायमुन खड़े थे, युसल्ली और खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। तो हुजूर ने यह भी बता दिया कि अंबिया कब्रों में जिंदा होते, जिस्म के साथ सलामत होते। अब बात करते हैं ये लोग हदीस की, कहते हैं हम अहले हदीस है। हमने कहा अगर तुम वाकई अहले हदीस हो तो क्या तुम्हें सही मुस्लिम की ये हदीस नजर नहीं आई किताब सलाह की? नजर जरूर आई, लेकिन तुम्हें अंबिया की अजमत हजम नहीं है, तुम्हें नबियों से मोहब्बत नहीं है, वलियों से मोहब्बत नहीं है। जिसको मोहब्बत होती है वो उसको याद करता है, जिसको मोहब्बत ना हो उसको भुला देता है। और भुलाना एहसान फरामोशों की आदत होती है, एहसान मंद कभी भुलाते नहीं है। जिन वलियों ने हमारे आबा और अजदाद पर एहसान किया कि ईमान दिया, हम एहसान मंद है कि उन्होंने हमारे बाप को इस्लाम दिया। आज नस्ल दर नस्ल हम उस एहसान को चुकाते जा रहे हैं। तुम गद्दार हो, तुमने इस्लाम तो ले लिया लेकिन उनके एहसानों को ऐसा फरामोश किया कि उनको भी भुला दिया और उनकी तरफ तुम जाने को भी तैयार हो। क्योंकि पहले आपने एक मौलवी साहब को सुना, नीम मौलवी कह सकते हैं इनको, मौलवी कहना भी मौलवियत की तौहीन है, डॉक्टर जाकिर नाइक। अब आइए यही तस्वुर दूसरे लोगों के पास कैसा है। इन्हीं की जमात में इनको वलियों से और नबियों से कितनी दुश्मनी है, कितना एतराज़ है। ये एक मौलवी साहब तौसीफ रहमान को सुने आप, ये क्या कहते हैं। हाँ हाँ आएंगे जी सुनिए। इनकी आवाज़ समझ में आ रही है ना, वीडियो वाली आ रही है ना आपको? हाँ सुनिए। जो वो किसको पूछते हैं? खड़े को। और हम किसको पूछते हैं? पड़े को। वो खड़े की पूजा करते हैं, हम लंबे पड़े की पूजा करते हैं। वो इसको देवता कहते हैं, हम इसको दाता कहते हैं। वो इसके ऊपर मंदिर बनाते हैं, हम इसके ऊपर दरगाह बनाते हैं। वो इस पे चादर चढ़ाते हैं, हम इस पे चादर चढ़ाते हैं। वो इसको रानी करने के लिए भजन गाते हैं और हम इसको रानी करने के लिए कवाली पीटते हैं। खाकर लगेगा तो कौन देगा? तौसीफ रहमान साहब कहते हैं कि बुत पूजा हो रही है कि नहीं हो रही है। इब्तिदा यहां से थी उनकी, पहला जुमला उनकी ज़बान से निकला, बुत की पूजा हो रही है कि नहीं। बुत को, पत्थरों को पूज रही नहीं कि, मगर पूजने वाले, पूजे जाने वाले दो टाइप के पत्थर है। वो कहते हैं एक है मंदिर में और एक है दरगाहों पे, मज़ारों पर, यानी माज़ अल्लाह के वलियों की मज़ारें इनको बुत नज़र आती है। और कसूर इनका नहीं है, ये हमें तो कहते हैं कि आप मुक़ल्लिद हो इमाम अबू हनीफा के रज़ियल्लाहु ताला। हम किसी की तकलीद नहीं करते, हम तो डायरेक्ट कुरान और हदीस मानते हैं। बोलने में अच्छा लगता है, अमल कौड़ी भर का इनका नहीं है, झूठे हैं ये लोग। मैं बताऊं ये किसकी तकलीद करते हैं? ये मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी की तकलीद करते हैं। इनके मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने किताब लिखी, किताब का नाम है किताबुत तौहीद, और ये पहला शख्स है जिसने लिखा कि मोहम्मद के रोज़े को देखना बुत को देखने की तरह है। माज़अल्लाह हुजूर की कब्र को उसने बुत कहा, और आज तक उसके सारी ज़ुर्रियत, उसकी नस्लें जो है उसी बात को निभाते आ रही है कि बुजुर्गों की कब्रें, नबियों की कब्रें इनको बुत खाने नजर आती है, मंदिर नजर आती है। तो बुत पूजा हो रही है कि नहीं हो रही है? एक मंदिर में है जो बुत पूजे जा रहे हैं, एक दरगाह में। फर्क यह है कि एक खड़ा है और एक पड़ा है। खड़े और पड़े का फर्क है। फर्क ये है कि वो अपने बातिल माबूद को, पत्थर के भगवान को राजी करने के लिए भजन गाते हैं। भजन को भजन बोल रहे थे, उनकी लैंग्वेज ठीक नहीं थी, शायद उर्दू से भी खिसिस्ता, कैसे आलिम बने पता नहीं। बहरहाल चलिए, भजन बोला उन्होंने, भजन गाते हैं। और हम उसे बुजुर्ग को, उस पड़े हुए को राजी करने के लिए कव्वाली पीटते हैं। वो उसको देवता कहते हैं, हम इनको दाता कहते हैं। और फिर हम कव्वाली पीट के कहते हैं ख्वाजा ना देगा तो कौन देगा। चलिए, इन्होंने थोड़ी कुछ संजीदगी के साथ बात की। बात गलत थी लेकिन थोड़ी संजीदगी के साथ थी। एक बेहुदा अंदाज में बेहुदा आदमी को सुनिए, इसी बात को उसने थोड़ा बेहुदगी के साथ कहा। ये मौलवी, क्योंकि बेचारा खुद ही बेहुदा है और बेहुदगी की सज़ा भुगत रहा है। नाम मौलाना जर्जी से इनका, सुन लीजिए। तो खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो,
बड़ी मूर्ति, एक बड़ी मूर्ति की, एक खड़ी मूर्ति की, ये शंकर भगवान की मूर्ति है। ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मज़ार है, यह मदरसा का मज़ार है। ये खड़ी मूर्ति है, ये बड़ी है। जो काम इससे हो रहा है काम को इससे भी हो रहा है, मुझे बता दो। हिंदू चुनरी चढ़ाए मूर्ति पे तो काफिर, तो चादर चढ़ाओ तो पक्के मुसलमान, वो हार डाले तो काफिर, तुम फूल बरसाओ तो पक्के मुसलमान। ये कोई चीज खाने की मूर्ति पे चढ़ाए तो कहे प्रसाद, प्रसाद खाना यहाँ पर कोई चीज चढ़ाई है उसको कहो तबर्रुक है, और ये खाना पड़ा हुआ है। हिंदू मूर्ति भोग पानी की और ये गंगा जल से ज्यादा पाप पवित्र है, इससे बीमारियां बड़ी हो जाती है। मुसलमान उसके मौके पर तो धोकर पानी उसके बोतलों में भरे हुए ये आगे तो जमजम की ढेर है। तो ये पक्का मुसलमान जो काम इससे हो रहा है वही काम तो इससे हो रहा है। और आज मैं अखबार नहीं गाती नहीं हूँ, मैं आज बताती हूँ, मैं अखबार नहीं गाती नहीं हूँ, मैं आज बताती हूँ, मैं इस पते की चल जाता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम, अगर भारत के और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के ये 20 करोड़ मुसलमान और पाकिस्तान के 15 करोड़ 10 करोड़ मुसलमान, अगर ये चादर चढ़ाने के बाद, चुनरी चढ़ाने के बाद, तख्त उठाने के बाद अगर ये जन्नत के अंदर चला गया तो काबे के रस्सी पर उठा के कहता हूं कि भारत का साथ को हिंदू भी एक कैसे जन्नत में चला जाएगा। और अगर भारत का हिंदू जन्नत ही नहीं है तो याद रखना कि तुम अपने मुसलमान होने का सर्टिफिकेट पेश करो। लास्ट से शुरू करते हैं इनकी बात का तफसीरा। पूरी बकवास इनकी सुन लिया आपने। ये एक दीवाने और पागल की बड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं था, जिसके पीछे कोई ना लॉजिक है, ना कोई दलील है, ना कोई सबूत है। सबूत दलील होती तो ये हमारे साथ बैठते। ये कहते हैं अगर तुम ये सब काम करने के बाद जो मज़ारों पे कर रहे हैं और हिंदू अपनी मूर्तियों के साथ कर रहा है, ये काम करने के बाद अगर भारत का ये करोड़ इतने इतने करोड़ मुसलमान और पाकिस्तान का इतने इतने करोड़ मुसलमान अगर जन्नत में चला गया तो काबे के रब की कसम हिंदुस्तान के सारे हिंदू भी एक एक करके जन्नत में चले जाएंगे। तो बाकी सही कहा आपने, क्या इसके बाप की जन्नत है कि ये हिंदुओं को भेजेंगे वहाँ? ये तो कुरान के खिलाफ वकील है। कुरान क्या कहता है? वक़ूदुहन्नास वल हिजारा वइद्दत लिल काफिरीन। अल्लाह फरमाता है डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, हमने ये काफिरों के लिए तैयार कर रखी। अल्लाह कहता है जहन्नम काफिरों के लिए हमने तैयार की। मौलवी जी कहते हैं अगर तुम ये करते हो तो वो भी सब जन्नत में चले जाएंगे। तो आप होते कौन है जन्नत में ले जाने वाले? फिर कहता है अगर वो ये सब करके काफिर है और तुम मुसलमान, तो अपने मुसलमान होने का सर्टिफिकेट पेश करो। तू कौन है? तू खुदा है जो सर्टिफिकेट दे तुझे? लेकिन देखिए तौहीन कहाँ से किया, मजाक इसने बुजुर्गों का वलियों का कैसे उड़ाया। कहा कि एक खड़ी मूर्ति है, एक पड़ी मूर्ति है। ये इशारा था उसका, और ये इशारा याद रखे, इसी इशारे में मैं इसको जवाब दूंगा। एक खड़ी मूर्ति है और एक खड़ी मूर्ति शंकर भगवान की मूर्ति है, शंकर की मूर्ति है। और ये पड़ी मूर्ति बड़े पीर साहब का मज़ार है। बड़े पीर साहब कौन? अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला। ये बड़े पीर साहब का मज़ार है, ये निज़ामुद्दीन औलिया का मज़ार है, ये अहमद रज़ा आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का मज़ार है। ये खड़ी मूर्ति है, पड़ी मूर्ति है। फ़र्क ये है कि खड़ी है या पड़ी है। जाहिल से कोई पूछे क्या सिर्फ खड़ी और पड़ी ये तुझे नज़र आ रही है? खबीस, अव्वल तो ये मूर्ति नहीं है, ये मज़ार है, कब्र है। ये मूर्ति है। क्या तुम्हारे यहाँ तुम्हारे फिरकों में कब्रों को मज़ारों को मूर्ति कहते हैं? तो अगर तेरा बाप मर गया तो उसकी कब्र को क्या तो मूर्ति कहता है? क्या तेरे यहाँ किसी का ऐलान होता है जब मर जाता है तो तुम क्या अपनी मस्जिदों के लाउड स्पीकर पे ये ऐलान करते हैं? हजरात, ये खबर बहुत अफसोस के साथ सुनाई जाती है कि मौलवी जर्जिस के बाप का इंतकाल हो गया है, नमाज जोहर में उनकी मूर्ति फलाने कब्रिस्तान में बनाई जाएंगी। क्या मूर्ति है? इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं इशारे में कहूँगा हिंदुस्तान की फ़िज़ा में आज खुलकर बोलने की गुंजाइशें नहीं रखी गई है। ये फ़र्ज़ी है। ये क्या है?
फ़र्ज़ी एक ख़याल है, एक तसव्वुर है, इसकी कोई हकीकत, ये हकीकत है, ये मौजूद है। ये अल्लाह का लानती है, ये अल्लाह के महबूब है। ये महबूब है, ये जहाँ ये हो वहाँ लानतें बरसती है और जहाँ ये हो वहाँ रहमतें बरसती है। और ऐसी बरसती है कि ये जहाँ हो वहाँ रहमत तो छोड़िए, जहाँ इनका जिक्र हो वहाँ रहमत बरसती है। रिवायतों में आता है इंदा जिक्र सालिहीन तंज़लुर रहमा, जहाँ बुजुर्गों का जिक्र होता है अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। जिनके जिक्र पर रहमतें नाजिल होती हो, जो वहाँ खुद मौजूद हो, कितनी रहमतें नाजिल होती होंगी। और एक बात बताओ, यहाँ अगर आप जाएं तो गुनाहगार है, इसको देखना भी गुनाह, इसकी ज़ियारत भी गुनाह, मगर यहाँ जाए तो सवाब, देखना भी सवाब, पहुँचाना भी सवाब, अकीदत में चूमना भी सवाब। इसको चूम लो तो मुशरिक बन जाओ, इनको चूमो तो अल्लाह के महबूब बन जाओ। यहाँ जाओ और इसकी ताज़ीम कर लो तो मुशरिक हो जाओ, यहाँ जाओ ताज़ीम करो तो मुशरिक नहीं बल्कि शफात की बशारत यूँ मिले। आका कहे मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, मसलक के आला हजरत, अज़मत इस्लाम। कितना फ़र्क है दोनों में। मगर जब आंखें ख़राब हो तो ऐसी कुछ नज़र आता है। वहशत में हर नक्शा उल्टा नज़र आता है, मजनू नज़र आती है, लैला नज़र आता है, सब मामला उल्टा हो जाता है। था थी हो जाता है, थी था हो जाता है। तो उसके लिए अकीदत की चाहिए। फिर आगे उन्होंने दलील दी और आज सारे इनके गुर्गे यही दलील देते सुन्नियों को मुशरिक कहने के लिए। कहते ये चुनरी चढ़ाए तो काफिर, तुम कब्रों पे चादर चढ़ाओ तो कैसे मुसलमान, ये हार डाले मूर्ति पर तो काफिर, तुम कब्रों पे फूल बरसाओ तो कैसे मुसलमान, ये मूर्ति को धोए और उसका पानी पिए और कहे कि ये बड़ा पवित्र पानी है, बड़ा अच्छा पानी है, तुम कब्र का पानी गुस्ल करो, कब्र को गुस्ल दो, उसका पानी पिए और कहो ये तो जमजम से भी ज़्यादा मुतबर्रिक पानी है। तो जो काम यहाँ हो रहा है वही काम यहाँ हो रहा है। मौलवी साहब अगर काम मिलते जुलते दिख रहे हैं, देखने में यकसानियत है, सिमिलिटी है, एक जैसे बाज़ाहिर दिख रहे हैं, तो उससे शिर्क साबित नहीं होता। अगर यही आपका फ़लसफ़ा है तो चंद काम मैं भी बताता हूं जो तुम भी करते हो, और अगर वाकई सच्चे हो तो इस पर भी शिर्क का फतवा लगाओ। हिंदू तीरथ को जाता है, आप हज को जाते हो। हिंदू गंगा का पानी मुकद्दस समझता है, आप जमजम का पानी मुकद्दस समझते हो। हिंदू उपास रखता है, आप रोज़ा रखते हो। हिंदू अपनी मूर्ति के इर्द गिर्द तवाफ करता है, आप खाने काबा के पत्थरों का तवाफ करते हो। हिंदू अपनी मूर्ति को मोहब्बत में चूमता है, तुम हजरे अस्वद को चूमते हो। तो जो काम वो कर रहा है वो काम तो भी यहाँ भी तुम कर रहे हो, तो बोलो तुम भी मुशरिक। मगर याद रखिए, हम काबे का तवाफ काबे को खुदा समझ के नहीं करते। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फतवा दिया कि अगर कोई सजदा करे काबे की तरफ, अल्लाह का हुक्म है एक डिसिप्लिन के लिए, एक एहतमाम कायम रहे, एक डिसिप्लिन कायम रहे, एक नज़्म ज़ब्त का इंतज़ाम कायम रहे। इसके लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि किबले की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ो। काबे की हम इबादत नहीं करते। सरकार मुफ्ती आज़म फतावे मुस्तफ़िया में फरमाते, अगर किसी ने काबे की तरफ नमाज़ पढ़ के ये नियत की कि मैं काबे के पत्थरों को सजदा कर रहा हूँ, वो काफिर हो गया। हम काबे के पत्थरों को सजदा नहीं करते, सजदा खुदा को करते। काबा हमारी सिमत है, इसलिए इसको किबला कहा जाता है। किबले के मायने होते हैं मुतवज्जे होने की जगह, मुतवज्जे होने की सिमत। तो हम काबे को नहीं पूछते, हम हजरे अस्वद को खुदा नहीं समझते। अब चूंकि जाकिर नाइक की आंखें तो क्या नाम है, जर्जी साहब की आंखें ख़राब है, तो कहते जो काम यहाँ हो रहा है वही काम वहाँ हो रहा है, इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये फ़र्क इनको बड़े बड़े नज़र नहीं आ रहे। तो कल उन्होंने फिर एक जोश में एक बात कही दी कि मैं फतवा देने का आदी नहीं हूँ। जुमले सुने ना आपने गौर से, तो इतना जुमले रिपीट करवा दूँ। मैं फतवा देने का आदी आज जज्बात में हूँ।
जज्बात में ये फतवा दे के जा रहा हूं कि अगर ये काम करके वो हिंदू जो है जन्नत में चले जाए तो हिंदुस्तान के भी 33 करोड़ मुसलमान जो है फिर वो जो है इतने कितने करोड़ है मुझे याद नहीं है, इतने करोड़ हिंदू जन्नत में चले जाएंगे अगर तुम ये काम करके जन्नत में चले गए। तो पता चला कि ये लोग होश में फतवा नहीं देते, जज्बात में फतवा देते हैं। और जो फतवे जज्बात में दिए जाए वो काबिल कबूल, क्योंकि फिर क्या हो सकता है कि ऐसा ना हो किसी दिन जर्जी साहब घर में बैठे और जज्बात में आ जाएं, अभी जज्बात में आके कहे अपनी बीवी को, बीवी बैठी एक तरफ बहन बैठी हुई है, बहन भी है बीवी भी है, कहे फर्क क्या है। जज्बात में बोल सकते हैं, बीवी और बहन के ताल्लुक से कहेंगे फर्क क्या है, औरत तू भी है औरत तू भी है, फर्क क्या है। बाल तो तेरे भी लंबे हैं, बाल तेरे भी लंबे हैं, फर्क क्या है। कपड़े भी तू वैसे ही पहनती है, कपड़े तू भी वैसी पहनती है, फर्क क्या है। खाना बनाना तू भी जानती है, खाना बनाना तू भी जानती है, औरत तुझे भी कहा जाता है, औरत तुझे भी कहा जाता है, फर्क क्या है। बच्चा तू भी पैदा कर सकती है, बच्चा तू भी पैदा कर सकती है, फर्क क्या है। तो मैं एक बच्चा तुझसे भी लूंगा, एक बच्चा तुझसे भी लूंगा। तो अक्लमंद कहेंगे मौलवी जी देखने में ज़ाहिरन औरत है, फर्क बहुत है। बीवी हलाल है, बहन हराम है। बीवी से बच्चा लोगे नेकोकार कहलाओगे, साहिब औलाद कहलाओगे, और बहन से बच्चा लोगे बदकार और हरामी कहलाओगे। तो उसी तरह अगर बुतों को पूजोगे, बुतों की ताजीम करोगे, मुशरिक हो जाओगे, और अल्लाह के वलियों की मज़ारों की ताजीम करोगे, अल्लाह के नेकोकार बंदे बन जाओगे। फर्क है दोनों में। मगर ये इनके इस तरह के जज्बाती फतवे, जज्बाती बातें और मिसालें होती हैं जिससे कौम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और जब इनको हम दावत देते हैं कि आओ जरा कुरान और हदीस की रोशनी में बात करो, आप नहीं कर पाते। ये तो एक पहलू है। इस तरह के वीडियोस बहुत सारे हैं मेरे पास, पूरी रात छोटी पड़ जाएंगी, वीडियोस इतने हैं मेरे पास। लेकिन अब मैं एक दूसरा पहलू, दूसरा एक सेशन ले रहा हूँ। शिर्क के फतवे हम पे लगाए, हमारे बुजुर्गों को माबूद बना के हमें उसका पुजारी ठहरा दिया, और ख़ुद अपने गिरेबान में नहीं जागते कि खुद के कितने गंदे अकीदे, खुद कितने शिर्क में पड़े हुए हैं। इनको जाम है कि हम तौहीद के मानने वाले हैं, सारे बरेलवी सुन्नी मुसलमान मुशरिक हैं। मैं दावत देता हूँ आओ इस मौजू पर जो मौलवी तुम्हारा तैयार हो जाए, अहले हदीसों से कह रहा हूँ, मैं इस पर मुनाजरे के लिए तैयार हूँ और अपने साथी खर्च पर आके मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। मौजू ये हो कि मुशरिक तुम हो या हम हो, मैं तुम्हारी किताबों से, तुम्हारे मौलवी की तकरीरों से खुदा की कसम साबित करूँगा कि सबसे बड़े मुशरिक तुम हो, हम मुशरिक नहीं। बतौर नमूना में सिर्फ दो या तीन चीज़ें दिखा रहा हूँ। एक किताब दिखा रहा हूँ, ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने लिखी है, स्क्रीन पे दिखाइए भाई। कहाँ है स्क्रीन वाला, चला गया क्या? हाँ दिखाइए। द कंसेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर रिलीजन्स, इंग्लिश में किताब लिखी है नाइक साहब ने। छापा इसको सऊदीया वालों ने है, दारुस्सलाम वालों ने छापा है। किताब का फ़ोटो आपके सामने है, और इस किताब का सफ़ा नंबर है 42 और 43। जाकिर नाइक की ज़रा खुद अकल देखो कि कितनी छोटी अकल है और कितना कम इल्म ये शख्स है, और लोगों ने इसको कितना बड़ा बना दिया। सफ़ा नंबर 42 पे जाकिर नाइक क्या लिखता है इस किताब में, द कंसेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर रिलीजन्स, किताब का नाम। गॉड डज नॉट बिकम ए ह्यूमन बीइंग। हेडिंग लगाई है कि क्या खुदा इंसानी शक्ल में आ सकता है, क्या खुदा इंसान बन सकता है। फिर कहता है सम पीपल आर्ग्यू दैट गॉड कैन डू एवरीथिंग। कुछ लोग एतराज़ करते हैं, कुछ लोग ये शुबा करते हैं, कुछ लोग हमसे कहते हैं कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है, अल्लाह हर काम कर सकता है। देन वाई कैन नॉट ही टेकन ह्यूमन फॉर्म, तो क्या खुदा इंसान बनकर आ सकता है। जाकिर नाइक एक इतने बड़े जाहिल का नाम है कि उसको तौहीद के अकीदे की बेसिक बात नहीं मालूम कि खुदा के ताल्लुक से हमारे दो अकीदे, एक है मुमकिन, एक है मुहाल। हालांकि ये बड़ी दर्सगाही इस्तिलाहें हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होती है और अल्लाह ताला का फजल करम से मैं ऐसी बड़ी बड़ी इस्तिलाहों को अवामी सतह पे बड़ी आसान तरीके से समझा के गुजर जाता हूँ। एक अकीदा ये है कि अल्लाह के लिए कुछ काम मुमकिन है और कुछ मुहाल है। मुहाल का मतलब यह है कि अल्लाह की कुदरत के तहत नहीं है।
अल्लाह चाहकर भी उन कामों को अंजाम नहीं देता, और मुमकिन यह है कि भले ही वो काम खुदा ना करे मगर उसकी कुदरत के तहत है, वो कादिर है कि वो काम करे, मजबूर नहीं है। मिसाल के तौर पर उसकी सुन्नत इलाहिया ये है कि बच्चा औरत के ही पेट से पैदा होता है, आज तक किसी मर्द के पेट से बच्चा पैदा नहीं हुआ है। कोई तारीख कहीं सुना आपने कि किसी मर्द के पेट से बच्चा पैदा हुआ? सुना है क्या आपने कहीं? कोई रिकॉर्ड है? आज तक औरत से ही पैदा हुआ है। मगर अल्लाह कादिर है, मुमकिन है, ये मुमकिनात में से है, उस पर कुदरत है उसको कि अगर वो चाहे और अपनी कुदरत का इजहार करना चाहे तो मर्द के पेट से बच्चा पैदा फरमा दे, कुदरत है उसको। बारिश कहाँ से बरसती है? आसमान से, ऊपर से। और अब कादिर है कि आसमान से ना बरसे, दरख्तों से, शाखों से और ज़मीन से पानी उबले और इंसान की ज़रूरत पूरी हो जाए। उसकी सुन्नत इलाहिया ये है कि आप सेब का बीज डालें तो सेबी का दरख्त बनता है और उससे सेबी का फल पैदा होता है। मगर कादिर अल्लाह ताला कि आप दरख्त तो बोएं सेब का और उससे संतरा पैदा फरमा दे, ऑरेंज पैदा फरमा दे। कादिर है वो, मुमकिन है उसके लिए, यह मुमकिनात है। लेकिन कुछ चीज़ें अकीदा यह है कि उसके लिए मुहाल है। मुहाल ये है कि जैसे अल्लाह ताला अपने लिए बीवी नहीं रखता, अल्लाह की बीवी नहीं है, बीवी नहीं रखता वो, अल्लाह अपने लिए बेटा नहीं रखता, ये अकीदा है कि इसको कहते हैं मुहाल, उसकी कुदरत के तहत नहीं है। और अगर आप कुदरत के तहत मान ले तो कल कोई बेवकूफ़ जाकिर नाइक के पास आएंगा और सवाल करेंगे, नाइक साहब अल्लाह जब हर चीज़ कर सकता है तो ये बताइए खुदा क्या अपनी तरह एक और खुदा बना सकता है? तो जाकिर नाइक साहब घूम जाएंगे कहीं, ओ अल्लाह ताला कादिर बना सकता है। मगर हमारे अहले सुन्नत का आलिम जो इल्म रखता है कहेंगे जनाब ये हमारे अकीदे के बाहर है, ये मुहाल है, अल्लाह अपनी तरह खुदा नहीं बनाता। लेकिन जाकिर साहब को चूँकि मुमकिन और मुहाल का फ़र्क नहीं मालूम तो जवाब वो क्या देते हैं? कहते हैं कुछ लोग मुझसे एतराज़ करते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है, तो क्या खुदा इंसान बन सकता है? तो कहते हैं इफ़ गॉड विशेस ही कैन बिकम ए ह्यूमन बीइंग, अगर खुदा चाहे तो इंसान बनकर भी ज़मीन पर आ सकता है। तो ये अकीदा किसका है? ये तो गैर मुस्लिमों का है कि जब पाप बढ़ जाती है तो ईश्वर अवतार लेता है। वही अकीदा तुम्हारा, मुशरिक तो तुम हो और हमें मुशरिक कहते हो। फिर आगे और बकवास करते हो, कहते हैं बट देन ही नो लॉन्गर रिमेन्स गॉड बिकॉज द क्वालिटीज ऑफ गॉड ह्यूमन बीइंग इन मैनी रिस्पेक्ट आर ए कम्प्लीटली इनकॉम्पिटिबल। कहते हैं कि मगर ये है कि खुदा इंसान तो बन सकता है, लेकिन अगर खुदा इंसान बन जाएगा तो उसकी खुदाई में फ़र्क आ जाएगा, इसलिए कि इंसान और खुदा की क्वालिटीज़ में, उनकी खुसूसियात में बहुत बड़ा फ़र्क है। खुदा तो बन जाएगा इंसान, लेकिन इंसान बनने के बाद वो खुदा नहीं रहेगा, उसकी क्वालिटी बिगड़ जाएगी। और इसी किताब के 43 पर इसी बात को बढ़ाते हुए बकवास करते हुए आगे कहते हैं मोर एवर, इसके अलावा ये भी है कि इफ गॉड टेक्स ह्यूमन फ्रॉम, कि खुदा इंसान बन तो सकता है, कादिर है कि बन जाए, द सेम ह्यूमन कैन नॉट लेटर बिकम गॉड, मगर खुदा के लिए इंसान बनना मुमकिन है, इंसान बन के खुदा बनना मुमकिन नहीं है। अगर वो इंसान बन गया तो दोबारा खुदा नहीं बन पाएगा। क्या बोले इसको बकवास को यार, एक पागल आदमी, सरफिरा आदमी सरफिरी बातें कर रहा है। क्या ऐसी चीज़ें कुरान में मौजूद है, हदीसों में मौजूद है? ये बकवास करने की क्या ज़रूरत है? अजीब बात है कि जिस खुदा का तुम इंसान बनना उसकी कुदरत के तहत मान रहे हो, उसको कादिर मान रहे हो, पावरफुल मान रहे हो, कि वो खुदा इंसान तो बन सकता है, अब इंसान बन गया तो वापस खुदा नहीं बन पाएगा। तो अब ऐसा हुआ कि खुदा ने अपने पावर का इस्तेमाल करके इंसान बन गया, अब इंसान बन गया, खुदा ही नहीं बन पा रहा, तो दुनिया खुदा से और अल्लाह से खाली। ये है इसकी बकवासात और पगली बातें, पागलपनी की बातें। इसी तरह डॉक्टर जाकिर नाइक साहब एक दूसरी जगह क्या लिखते हैं इसी किताब में, वो भी ज़रा सुन लीजिए। इसका सफ़ा नंबर 44 है। वही द कंसेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर रिलीजन्स, यानी खुदा का तस्वुर मुख्तलिफ मजहबों में, मुख्तलिफ मज़ाहिब में। कहते हैं अल्लाह इज़ नेवर अनजस्ट इन द लेटेस्ट डिग्री, लिस्ट डिग्री। अब कहते हैं गॉड कैन बी अनजस्ट इफ़ वी वांट्स, अगर खुदा चाहे तो वो नाइंसाफ़ी भी कर सकता है। अल्लाह को कुदरत है, अगर वो चाहे तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी भी कर सकता है। और हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह किसी के साथ ज़र्रा बराबर भी नाइंसाफ़ी नहीं फरमाता। अगर वो बख्श दे उसका फजल है, और अगर पकड़ करे उसका अदल है, उसका इंसाफ है।
कि जो कुछ कमाई है बंदा अपने ही अमाल की बुनियाद पर कमाई इकट्ठा करता है। रब ज़र्रा बराबर भी किसी पे ज़्यादती नहीं फरमाता। मगर जाकिर साहब की अक्ल देखिए, कहते हैं खुदा चाहे, खुदा की मर्जी हो तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर सकता है, बट द मोमेंट गॉड डज इनजस्टिस ही किस टू बी ए गॉड। मगर एक प्रॉब्लम है, खुदा अगर नाफरमानी कर देगा तो फिर खुदा ही नहीं रहेगा। एक्चुअल में इसकी बातें और इसकी किताबें मैं पढ़ता हूँ ना तो मेरे को लगता है पागल आदमी बड़बड़ा रहा है, कुछ भी लिख रहा है। और अहमक बेवकूफ़ जो इल्म को जानते ही नहीं, जो कभी पढ़े लिखे सुन्नी उलमा से करीब हुए ही नहीं, वो समझते कि बहुत बड़े तुर्रम खाए, इन्हें पता ही नहीं है भैया इल्म किस चीज़ का नाम है। अहले इल्म की सोहबत पे बैठेंगे तो पता चलेगा। कहते हैं नाइंसाफ़ी तो खुदा कर सकता है, अगर वो चाहे तो नाइंसाफ़ी कर सकता है, मगर ये कि नाइंसाफ़ी जिस वक्त करेगा फिर खुदा ही नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा फिर। अब एक जगह उनसे एक सवाल हुआ, ज़रा सुनिए जाकिर साहब से, और इसमें उन्होंने जवाब क्या दिया ये भी सुनिए। ये क्रिश्चियन है, ईसाई है, वो इससे सवाल कर रहा है माइक से, ज़रा सुनिए। मैं एक सवाल आपको इस बारे में ये पूछना चाहता हूँ कि मैं क्रिश्चियन आदमी हूँ, मैं जीसस को मानता हूँ और उसके वचनों को मैं पढ़ता हूँ, और जब आपकी बात सुनी और उसमें से कुछ सवाल, एक ही सवाल मेरे मन में आया है, और उस सवाल में आपको ये जो मैं पढ़ चुका हूँ, जैसे आपकी मराठी बाइबल है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आप जो आपके पास जो बाइबल है, इंग्लिश बाइबल है, वो पढ़िए सबके सामने और उसका थोड़ा सा जो अर्थ है मुझे बताइए, ताकि मैं उससे खुश हो जाऊँ कि सचमुच वो वचन क्या है। आपने कहा कि बाइबल पढ़ो, पढ़ सकता हूँ। आप फिर अगर पूछेंगे सवाल क्या पूछने जाते हैं, फिर पढ़ सकता हूँ। 19 के कुछ तीसरे पर काफी बहुत लगेगा। आपका सवाल क्या है, आप पूछ रहे हो। सवाल जो है उस 10 वचनों में है, 19 से लेकर 29 तक जब पढ़ेंगे तो उसी में सवाल है। आपने कहा चैप्टर नंबर 5, 19 से लेकर 29 तक। वर्स नंबर 19 में लिखा है कि विषय से शुरू है। Then answered Jesus and said unto him, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do. For whatsoever things he does, there also does the Son likewise. For the Father loveth the Son and showeth him all things that he himself doeth. जो में तस्वीर किया, कई बार जो में तस्वीर इसमें लिखा है, कैसा है सलाम खुदा के जो इसमें लफ्ज़ लिखा है बेटा, बेटे बहुत है। आदम ने सलाम बेटा बाइबल में लिखा है, इस्राइल, आइज़ैक बहुत बेटे, लेकिन बेटा वो नहीं जन्मा हुआ बेटा। तो अगर बाइबल में लिखा है बेटा को जन्मा हुआ, तो क्या अल्लाह की बात मानता है? अल्लाह के बेटे, आप अल्लाह की बात मानते तो बाइबल के बाद आप भी बेटे, मैं अल्लाह की बात मानता हूँ, वही बेटा, लेकिन बिजली के तो बेटे ना जन्मा हुआ बेटा, ठीक है। तो इससे साफ है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप खुदा को मानते हैं तो इस बेटे की बात मानो, वो तुम्हें करो। बेवकूफ़ अवाम उसकी ताली बजा रही है, ऐसे बेवकूफ़ बैठे हज़ारों की तादाद में जिनको पता ही नहीं कि क्या कुफ्र की बकवास करके चला गया है। वो चालाक ईसाई था, उसने कहा मेरे पास मराठी बाइबल है, मराठी ट्रांसलेशन वाली बाइबल है, मैं नहीं पढ़ना चाहता, आप ही पढ़िए। चैप्टर जॉन आयत 29 से लेकर फुला फुला तक पढ़िए। उसमें क्या लिखा था एक्चुअल में वो बाइबल में, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा गया है। यानी वो कहना ये चाह रहा है, वो ईसाई इसको फंसा यहाँ रहा है कि जनाब बाइबल आसमानी किताब है, इसमें तो ईसा को खुदा का बेटा कहा गया है, तो आप ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा क्यों नहीं मानते? तो जवाब सीधा सा क्या होना चाहिए था? जवाब सीधा सा ये था उसका, अगर सुन्नी आलिम होता, हमारी तरह कोई मुबल्लिग होता, कहने वाला होता, कहता कि जनाब बाइबल में ये चीज़ जो है तहरीफ की हुई है, ये किसी ने दाखिल किया है। असल बाइबल, ओरिजिनल बाइबल जो हज़रत ईसा पर नाजिल हुई, उसमें कहीं नहीं ये आया कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे, क्योंकि अल्लाह वो खुदा हो ही नहीं सकता, वो रब हो ही नहीं सकता जो औलाद जने। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से पैदा हुआ ना किसी को उसने पैदा किया, उसने किसी को नहीं जना। हमारे कुरान अज़ीम में वाज़ेह मौजूद है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, हज़रत मरियम लेकर आई, 6 रोज़ हुए पैदा होने के लिए। कौम ने कहा मरियम तू पाक दामन है, तूने बदकारी अगर नहीं की, किससे बदकारी की, किससे बच्चा ले आई है, और अगर तूने बदकारी नहीं की तो फिर बताइए बच्चा किसका है।
तो हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला ने इशारा किया ये बच्चा जवाब देगा। कुरान अजीम ने हज़रत ईसा के जो जुमले थे 6 रोज़ के बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने जो कलाम किया, जो गुफ्तगू की, जो मुजज़ा ज़ाहिर हुआ, उसका जिक्र किया कि ईसा ने कहा इन्नी अब्दुल्लाही अतानियल किताब वजअलनी नबिया, कहा लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा और मुझे साहिब किताब बनाकर भेजा गया। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का बेटा नहीं हूँ। 6 रोज में ईसा ने कहा। ये आयत आप सुना सकते थे कि ईसा ने तो कभी दावा ही नहीं किया, लेकिन चचा जान क्या करते हैं, बाइबल को भी झूठ नहीं बोलना चाह रहे, जबकि ये बोल सकते थे। और यही हकीकत है कि बाइबल में जहाँ जहाँ इस तरह की बातें लिखी गई है कि माज़अल्लाह ईसा खुदा के बेटे, ये लोगों ने तहरीफ की है, इसमें ऐड किया, एडिशनल बढ़ाया है। ये हमारा अकीदा नहीं है, ना किसी पैगम्बर का अकीदा है, ना ईसा अलैहिस्सलाम का ये अकीदा है। तो ये जनाब बजाय इसके जवाब देने के क्या कहते हैं, बाइबल में अगर लिखा है तो बहुत सारे बेटे हैं बाइबल के हिसाब से। तो आदम भी खुदा के बेटे, आइसक भी खुदा के बेटे, अफराइम भी खुदा के बेटे हैं, इसराइल भी खुदा के बेटे, बहुत सारे बेटे। मगर जो बेटे लिखा है कुरान में वो जने हुए नहीं है, मुंह बोले बेटे हैं सब। तो बाइबल के हिसाब से अगर आप खुदा की बात मानते हो तो आप भी खुदा के बेटे, मैं खुदा की बात मानता हूं तो मैं भी खुदा का बेटा हूं। यानी अब जितने अहले हदीस है सब खुदा के बेटे हैं। याद रखिए, अगर मुंह बोला बेटा कहना शरीयत में जायज़ होता तो सबसे पहला ये हक रसूलुल्लाह को मिलता। मगर जब नबी ने नहीं दावा किया कि मैं खुदा का बेटा हूं, तो ये बेवकूफ़ शख्स दावा कर रहा है। तो इनकी खुद की तौहीद ख़राब है। ये अपने आप को खुदा का बेटा डिक्लेयर कर रहे हैं, खुदा को नाइंसाफ़ी करने वाला बता रहे हैं, खुदा को इंसान बनने पे कादिर बता रहे हैं। तो जब तुम्हारी खुद की तौहीद का ठिकाना नहीं है, तुम्हें क्या हक पहुँचता है, किस मुँह से तुम सुन्नियों को मुशरिक और काफिर कहते हो? तो पहले अपने गिरबान में तुम लोग झाँको और अपने अकीदे की इस्लाह करने की कोशिश करो। अब आइए दूसरा मैटर मैं यहाँ छेड़ रहा हूँ, ये एक साहब को दिखा रहा हूँ। हमारा अकीदा ये है अहले सुन्नत व जमात का कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में जिंदा है। आप मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानना चाहिए, ये अकीदा है। अंबिया और नबियों और दिगर लोगों में फ़र्क यह है कि अंबिया को वादा इलाही के तहत एक आन के लिए मौत आती है, फिर रूह उनके जिस्म में लौटा दी जाती है। अंबिया अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं, इसकी हम दलील भी देंगे, लेकिन आइए इनकी पहले बकवास सुनिए। ये इसी फ़िरक़े इसी जमात के एक साहब है, फसीउद्दीन हैदराबादी, इनका ताल्लुक़ हैदराबाद से। ज़रा ये क्या कहते हैं सुनिए, दिखाइए। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को सिखाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं कहूँगा आपके सामने कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं। जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र मुबारक में जिंदा नहीं है, तो फिर दूसरे उम्मत जिंदा है, फिर कैसे जिंदा हो सकते हैं? नहीं। सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 20 और 21, वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि ला यखलुक़ूना शैअन व हुम युखलक़ून अमवातुन ग़ैरु अहयाइन व यशऊरूना अय्याना युबअसून। और जो लोग जाके पुकारते हैं सो वो कुछ भी नहीं पैदा करते, बल्कि पैदा किए गए अमवात वो मुर्दे, ग़ैरु अहया वो जिंदे नहीं है, वमा यशऊरूना अय्याना युबअसून, उन्हें ये शऊर नहीं होता वो बनाएंगे। नबी को मुर्दा डिक्लेयर करने के लिए कुरान की आयत वो पढ़ रहा है जिसका ताल्लुक बुतों से है। मुशरिकीन के बुतों के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि जो अल्लाह के अलावा जिनकी तुम इबादत करते हैं, इनका हाल ये है कि इनको शऊर नहीं है, ये एक तरह से मुर्दा है, मुर्दे की तरह पड़े हुए हैं, इनको खुद नहीं पता कि क़यामत में कब उठाए जाएंगे। ये आयत बुतों के बारे में, और ये आयत फिट कर रहे हो रसूलुल्लाह पर, और कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने आप को शिफा नहीं दे सकते। शिफा यानी फ़ायदा, हुजूर अपने आप को भी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। जब हुजूर अपने आप को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो तुम्हें कैसे फ़ायदा दे सकते हैं, तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में ज़िंदा नहीं है। जब हुजूर ज़िंदा नहीं है तो फिर दूसरे पीर फ़कीर, दूसरे वली कैसे ज़िंदा हो सकते हैं? अब आइए एक दूसरे साहब को भी सुन लीजिए इस ताल्लुक़ से। इनका नाम है मौलवी मेराज रब्बानी साहब।
मारे अल्लाह के नबी मारे अब अल्लाह के नबी बोलो और वो ये के बुलाते थे इसलिए अबू बकर सिद्दीक का बयान है कि नबी सही साहब पर हजरत उमर का बयान है कि नबी मान गए उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी बच गए अली का अकीदा है कि नबी बच गए फातिमा आयशा अबू बकर ने अकीदा है कि नबी का नबी करीम साहब जिंदा बोलो जिंदा माने वो काफिर है जिंदा माने वो है वो मुसलमान नहीं है जो जिंदा माने वो कौन है? अभी आपने कहा कि हम नबी को जिंदा समझते हैं कि हुजूर अपनी कब्र में जिंदा है, तो आप सब काफिर हो गए। ये एक अजीब बात है कि ये दिन रात इनके मौलवी हजरात सुन्नियों को काफिर मुशरिक बोलते रहते हैं, मगर जब हम इनका रद्द करते हैं, इनकी बातों के खिलाफ हम जाते हैं, इनका रद्द करते हैं, तो इनके कौम के लोग कहते हैं भाई इख्तलाफ की बात मत कीजिए, झगड़े की बात मत कीजिए, मोहब्बत की बात कीजिए, जोड़ने की बात कीजिए, तोड़ने की बात मत कीजिए। सबसे ज़्यादा तोड़ाव इन्होंने ही पैदा किया है। इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। समझ रहे ना? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद चोर है और हमें डांट रहे हैं, हम तो कोतवाल हैं। कहते जिंदा नहीं है। फिर बड़े ताव में कहा है मौलाना मेराज रब्बानी साहब ने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं है, और यही अकीदा अबू बकर सिद्दीक का है, यही अकीदा उस्मान गनी का है, हज़रत अली का, हज़रत उमर का, हज़रत फातिमा का, हज़रत आयशा का, सबका यही अकीदा है, दलील कुछ नहीं। मैं सिर्फ एक सहाबी का अकीदा बताऊंगा, किसी सहाबी के अकीदे बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वजह यह है कि वो सहाबी वो है कि जो तमाम सहाबा में नबियों के बाद सबसे अफजल है। जो अफजल का अकीदा वो सबका अकीदा। कौन है वो सहाबी? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अंबिया के बाद सबसे अफजल रुए ज़मीन पर किसी शख्स पर आसमान का सूरज तुलू नहीं हुआ सिवाय अबू बकर के। तमाम सहाबा में सबसे अफजल अंबिया के बाद। उनके इंतकाल का जब वक्त आया, इसको कितने लोगों ने लिखा? इमाम सयूती ने अल-ख़साइसुल कुबरा में लिखा इस रिवायत को, जो मैं भी रिवायत सुना रहा हूँ। इमाम अब्दुर्रहमान जामी ने नफ़ातुल उन्स में लिखा। मखदूम अशरफ जहांगीर शमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अपनी किताब लताइफ़ अशरफी में लिखा। इमाम इब्न असाकिर ने अपनी किताब तारीख़ दमिश्कुल कबीर में लिखा। शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी ने अपने फतावे अजीज़िया में लिखा। मुतअद्दिद उलमा ने इस रिवायत को बयान किया। रिवायत है कि अबू बकर सिद्दीक़ का जब इंतकाल का वक्त आया, हज़रत अली को बुलाया और कहा अली मेरी वसीयत ये है, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप ही अपने हाथों से मुझे गुस्ल दे, आप ही कफन पहनाए, आप ही मेरी नमाज जनाजा पढ़े, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं रसूलुल्लाह के पहलू में दफन किया जाऊँ। मगर देखो, जब मेरा जनाजा हुजूर की बारगाह में ले जाओ तो पहले रसूलुल्लाह से इजाज़त तलब कर लेना। सरकार से इजाज़त मिले तो दफन करना, इजाज़त ना मिले तो दफन ना करना, फिर मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। गोया अबू बकर ये अकीदा बता रहे हैं कि मेरे आका जिंदा है, देखते भी है, सुनते भी है, और इजाज़त देने की ताकत और कुव्वत भी रखते हैं। कोई सहाबी एतराज़ नहीं करता अबू बकर मोहम्मद तो मर चुके, ख़त्म हो चुके, 2 साल का अरसा गुजर गया हुजूर को इंतकाल किए हुए, अब तो हड्डी भी नहीं बची होंगी माज़अल्लाह। वो 1400 साल के बाद एक जमात आएंगी जो नबी को मुर्दा कहेंगी, कब्र में मिट्टी में मिलने वाला कहेंगी। आप ये कैसा करें? किसी सहाबी ने एतराज़ नहीं किया। पता चला अबू बकर का अकीदा जो था वो हर सहाबी का वही अकीदा था। रावी हदीस कहते हैं कि हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, नमाज जनाजा मौला अली ने पढ़ाई, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जनाजा लेकर रोज़े रसूल पर पहुँचे। रावी कहते हैं कि हुजूर के रोज़े का दरवाज़ा बंद था। अली आगे आए और कहा अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो, ये अबू बकर का हम जनाजा लाए हैं, ये आपके रफ़ीक़े गार हैं, ये आपके साथी हैं, ये आपके खलवत और जल्वत में दोस्त हैं। अल्लाह के नबी ये आपके पहलू में दफन होने की इजाज़त चाहते हैं, अगर इजाज़त हो तो हम दफन करें, इजाज़त ना हो तो हम ले जाएं। रावी कहते रसूल के कब्र के रोज़े का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और कब्र मुबारक से आवाज़ आई, रफ़ीक को रफ़ीक से मिला दो। रफ़ीक के मायने होते सबसे गहरा दोस्त। हुजूर कह रहे मेरा गहरा दोस्त है, सबसे अजीज़ तरीन है, ये मेरा अजीज़ है, इसे मेरे साथ मिला दो। और आज नतीजा यही है कि अबू बकर सिद्दीक हुजूर के पहलू में आराम फरमा रहे हैं। तो अबू बकर का तो अकीदा ही है, और आपने सहाबा का नाम लेके झूठ बोल दिया।
चलिए, आपके झूठ बोलने से क्या होता है। आखिरी में इन्होंने क्या कहा, मौलवी साहब ने फतवा ठोका कि जो नबी को जिंदा माने वो कौन है। ये कुफ्र का फतवा कहाँ तक जाता है पता है आपको। ये बोलते हैं खबीस, समझते ही नहीं। इसलिए हमारे एक अहले सुन्नत के आलिम गुजरे अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी, वो फरमाया करते थे कि वहाबी बोलता है मगर समझता नहीं। बोल तो देता है लेकिन समझता नहीं है। बोल तो दिया कि नबी को जिंदा मानना क्या है, काफिर है। ये पता नहीं नाम के अहले हदीस है, सिर्फ टाइटल लगाया। अहले हदीस का मतलब इनके बस रफ़दैन की 2-4 हदीसें याद कर लो, आमीन जोर से बोलने की हदीसें याद कर लो, बस हो गए, बहुत बड़े अहले हदीस बन गए। बाकी 0 बटे सन्नाटा। आइए मैं एक आपको मुस्तरद हदीस सुना रहा हूँ, ज़ईफ भी नहीं है, सियासता की हदीस में से सुनाने इब्ने माजा आपके सामने स्क्रीन पर दिखाइए। स्क्रीन पे दिखाओ भाई, सो रहे हो क्या यार, होशियार रहो भाई। प्रोग्राम में, मेरे प्रोग्राम में बिल्कुल एकदम एक्टिव रहना पड़ता है। ये सुनाने इब्ने माजा आपके सामने हदीस दिखा रहा हूँ ताकि देख लो, पढ़ रहा हूँ, पढ़ते हुए भी सुन लो कि कोई शुबा शक व गुंजाइश ना रहे। सुनाने इब्ने माजा किताबुल जनाइस, और जिस बाब में इमाम इब्ने माजा ने हदीस लाई, बाब का नाम है ज़िक्र वफ़ातिही व दफ़निही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस नंबर 1637। और बड़ी प्यारी हदीस है, ज़रा सुन लीजिए। 1637 अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्सर सलात अलैया यौमिल जुमा, हुज़ूर ने कहा लोगों जुमे के दिन मुझ पर खूब खूब दुरूद शरीफ पढ़ा करो, हर रोज पढ़ा करो, सिर्फ जुमे को नहीं मगर जुमे के दिन अक्सरू सलाता, बहुत सारा दुरूद पढ़ो। जुम्मे के दिन इसकी तादाद बढ़ा दो। क्यों? फ़इन्नहु मशहुदुन तशहुदुल मलाइका, इसलिए कि जुम्मे का वो दिन है कि बहुत बड़ी तादाद में फरिश्ते मेरी बारगाह में हाजिर होते हैं। और रोज़ाना फरिश्ते हुजूर की कब्र पर कितने आते हैं आपको पता है? इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं, इमाम अबू दाऊद के उस्ताद है, उनकी किताब है सुनन दारमी, उस वक्त लिखी जब इमाम बुखारी ने बुखारी का लिखना भी शुरू नहीं किया था। सुनन दारमी में सही सनद के साथ लिखते हैं कि रोज़ाना रसूल की मज़ार पर 70,000 फरिश्ते आते हैं। सुबह शाम में 70,000 आते हैं, 1,40,000 फरिश्ते रोज़ाना आते हैं। और जो फरिश्ता एक बार हुजूर की मज़ार पर हाजिर होता है, क़यामत तक दोबारा आना नसीब नहीं होगा। इतने फरिश्ते आते हैं। इससे ये भी पता चला कि कब्रों पे जाने को ये कह रहे हैं कि बाप दादा जाते थे, तब्दीली आ रही है। अरे खबीस, तू जाए या ना जाए, अल्लाह के फरिश्ते आते रहते हैं। तो रोज़े रसूल पर कब्रों पर जाना किसकी सुन्नत है? फरिश्तों की सुन्नत। तो हम इंसानों पे पाबंदी लगा सकते हो, फरिश्तों पे पाबंदी नहीं लगा सकते। रोज़ाना 1,40,000 आते हैं, लेकिन जुम्मे के दिन ये तादाद ज़्यादा हो जाती है। फिर आगे फरमाते हैं फ़ाइन हदन